साथ मिल जाए, मैं भी किसी के साथ काम कर लूँ। मैं भी बहुत बार सोचा है, खड़े रहे, गाड़ी को पंचर लगवाया करा, मतलब हम टी शर्ट आई है उसके लिए, ये जिम में डालने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि परसों जब हम रिसोर्ट्स में गए थे, वहाँ पर सारी रात नींद नहीं आई थी। हम सारे बातें करते रहे। कुछ है सुबह 5:30 बजे उठ गए, तो फिर हम सारे बातें करते रहे। तो फिर कल सारा दिन थकावट थी, पर रात की नींद रात को ही पूरी होती है गाइस, चाहे जितना मर्जी कर लो। तो रात को आराम से घोड़े बेच के मैं सो रही थी। सुबह फिर भी टाइम से उठ गई थी। तो बस अभी राधा आई है, झाड़ू मारा, अभी पोछा नहीं मारा। तो मुझे कहते पहले रोटी बना के दे, तो मैंने कहा चलो मैं रोटी बना के देती हूँ। तो दाल बनाई है, तो कहते दाल ही बना दे, मुझे दाल टेस्टी लगती है, साथ में मिर्च का अचार दे दे। तो बस फटाफट इनको फुलके बना के देती हूँ, मैं भी खाती हूँ। तो चीना को मैंने कॉल किया था, मैं कहा जा थोड़ी देर के लिए आना है। तो अकेली बैठी है, कहती मम्मी आती हूँ। तो वो आएगी तो देख लेंगे क्या खाएगी, कुछ खाएगी वही बना। मैं कही आपस में बातें कर रहे हैं कि गाड़ी को कुछ भी हो जाता है। कल की बात है, कल हम रिसोर्ट्स गए तो हम अपने आप सारे गए, अब धीरे धीरे अपने आप आए। हमने किसी को कहा कोई किसी की वेट नहीं करेगा, जिसको जाना है। बाहर निकले हम, तो पहले सबसे पहले कंचन ना गाड़ी पे बैठे, वो निकले। उसके बाद फिर हम निकले। बाद में पता चला कि 3 घंटे बाद पूजा होना पहुंची है। मेरे को कंचन ने बताया सुबह। मैं कहा भाई 3 घंटे बाद क्यों पहुंची है? उनका टायर पंचर हो गया था। मतलब गाड़ी को कुछ भी हो जाता है, फिर कितनी देर खड़े रहे, गाड़ी को पंचर लगवाया करा। मतलब हम 1:30 बजे पहुंच गए थे, वो 4:30 घर पहुंचे, 4 साढ़े 4। मतलब गाड़ी का कुछ नहीं पता चलता। हाँ, गाड़ी अब बंदा अगर सही स्पीड में जाए तो नॉर्मल 2 घंटे में पहुंच जाए, और गाड़ी कहीं अटक जाए। क्योंकि रास्ते में कई बार कीले वगैरह होते हैं ना, कुछ होती हैं, तो वो कीले अगर टायर में फंस जाएं तो वो पंचर होता ही होता है। हम जब आए थे ना अभी पंजाब से, तो हाईवे पे एक गाड़ी, छोटी गाड़ी थी, वो ऐसे 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 चल रही थी, जानबूझ के थी रोड पे ऐसे ऐसे गाड़ी। तो वो जान के करते हैं ना, तो वो जान के वो क्या करते हैं, आप तो परेशान होते हैं, फिर उसकी वजह से दूसरा बंदा भी हमारे परेशान साथ नहीं हुआ था, देखा आपने? जब क्या? बड़े भैया मैं हाँ। और हम सब गए थे मम्मी जी के हरिद्वार? फूल लेके हरिद्वार गए थे। हाँ। अच्छा। गाड़ी लेकर गए भाई साहब। हम मतलब खाना जैसे देते हैं ना किसी को, जैसे अब हाँ, मम्मी के नाम का लेके गए हैं, और गाड़ी भी हमारी वहाँ पंचर हुई है, जहाँ पे बिल्कुल पंचर वाला साथ में, तो भी हाईवे में गाड़ी पंचर। तो ये देखो ना, मम्मी तुम्हारे साथ ही, उसने हाँ, जाते जाते भी अपने बच्चों का साथ दिया। बिल्कुल एकदम ही ये समझ लें कि गाड़ी सेम पॉइंट पे पंचर हुई है, और वो ट्यूब भी ऐसे फटी थी, कुछ कहने की हद नहीं थी। फिर वहाँ से जो कुछ भी देखो, गर्मियां होती हैं, सर्दियां होती हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर बड़े भैया कहते हैं कि गोली ऐसे करते हैं, खाना लंच टाइम हो गया, थोड़ा सा खा लेते हैं, साथ में मम्मी के नाम पर किसी को दे देते हैं। हाँ, ठीक है। और बंदा ढूंढो, दोपहर का टाइम कोई बंदा ना, भाई साहब मैं ढूंढ के परेशान, पता नहीं क्या हुआ है। जैसे थाली लेके मैं गया, पीछे से कोई जो कूड़े बीनने वाले नहीं आते, वो बेचारा आया जंगल से निकलता, वो हाईवे में जंगल से बना था। मैंने उसको थाली दी, 2 मिनट बाद भेज। मैं कहती हूँ जिसके कर्मों का होता है ना, उसको मिल जाता है। कहता है जहाँ दाने वहाँ खाने, जिसको जहाँ लिखा है ना, वो वही खाएगा। और मम्मी हमारे साथ थी, जब तक थी हमारे साथ, वो हमेशा बच्चों का भला करती आई, एंड टाइम तक भी वो तुम्हारा भला करती रही है। एक कमेंट आया था मनप्रीत कौर का, 2945 इनका आईडी नंबर है। तो उन्होंने कहा था जो आपने घी दिखाया था DMS का, ये तो आम दुकानों से नहीं मिलता। वाकई आम दुकानों से नहीं मिलता, ये गवर्नमेंट का है, ये बूथ से मिलता है। तो मैं मम्मी के घर जाती थी, वहाँ रास्ते में बूथ था, तो मैं क्या करती थी, जाते जाते पहले घी लेके मम्मी के घर चली जाती ताकि ख़त्म ना हो जाए। तो पहले मुझे मिल जाता था, मैं 1 किलो 2 किलो ले लेती थी, चलो 600 कुछ रुपये किलो है, अब ध्यान नहीं है मुझे। तो 1-2 किलो मैं इकट्ठा लेके चली जाती थी। तो घी तो लगता ही है, क्योंकि कन्नू है, कोई चीज़ भी मतलब खाता है, जैसे उसको लगता है ब्रेड भी सेकेगा, कोई चीज़ भी सेकेगा। और मेरे को शुरू से आदत है, मैं हर चीज़ देसी घी में ही करती हूँ। कई बार तो मैं सब्जी भी देसी घी में बना देती हूँ, पालक पनीर ये चीज़ें हो गई, देसी घी में बना देती हूँ। जैसे साग हो गया, मैं देसी घी, ऊपर से क्या डालना है, मैं पहले देसी घी में ही बना देती हूँ। तो हमें अच्छा लगता है देसी घी, इतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब ठीक है कि बच्चों को खाना चाहिए। तो मैं मम्मी के घर से 2 किलो ले लेती थी। एक बार उस दिन गई मैं लेने, कहता भाई ख़त्म हो चुका है, आज घी सुबह सुबह बिक गया। मैंने कहा ठीक है। फिर अगली बार मैं गई, मैंने कहा भैया आप 2 किलो घी दे दो, बिक गया। मैंने कहा भैया क्या बात है, आपका घी नहीं होता? कहता मैं 10 किलो घी मिलता है। तो मैं कहा 10 किलो मिलता है तो क्या सुबह सुबह बिक जाता है? कहता हाँ। अब समझ आई कि आस पड़ोस वाले दुकानदार ले लेते हैं इससे 10 किलो का 10 किलो, इसका फटाफट बिक जाता है। इसको क्या कस्टमर ले या दुकानदार ले, दुकानदार क्या करते हैं अपना मार्जिन रख के 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये आगे अपना दे देते हैं। तो मुझे उस दिन मेरे भाई ने बताया दीदी आपको ये घी चाहिए? मैं कहा कहता मैं ला के देता हूँ, 10-15 रुपये फालतू लेगा। यानी कि ये लोगों ने भी काम धंधे बना लिए हैं कि बूथ से ले लेते हैं। क्योंकि ये होता है जब लोग पूछते हैं आपके पास घी है? हाँ। मदर डेयरी का? हाँ है। मधुसूदन है?
है, सब तरह का घी है। तो ये भी कहते हैं हमारे पास है, बस ये जो रेट होता है उसको 15 रुपये ऊपर फालतू दे देते हैं। तो मैंने अभी भी परसों भी मैं अपने जब मम्मी घर गई थी तो मैंने भाई से मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई घी लेके आ, तो उसने 15 रुपये फालतू दे घी मिल गया। यानी कि लोगों ने 10-15 रुपये के मार्जिन के ऊपर भी ये कर रहे हैं कि अपनी दुकान पर सारे घी रख रहे हैं और बूथ के अंदर सिर्फ दूध मिलता है, बस दूध क्या करना है, मतलब ये होने लग पड़ा। भाई भी ऐसी, भैया को नहीं चाहिए दुकानदारों को देना, उसे बोलना चाहिए कि नहीं मैं दुकानदारों को नहीं दूंगा, जो मेरी डेली कस्टमर है मैं उसको दूंगा। पर वो सोचता है डेली का 10 किलो घी आता है, कहता हमें इतना ही मिलता है, तो सारे के सारे दुकानदार खरीद लेते हैं। तो बस अभी मैं दुकान से आई हूँ, तो इनकी भी थोड़ी सी आपको पता ही है 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने अभी केले लिए, क्योंकि सामने ही बिल्कुल दुकान के सामने केले वाला खड़ा रहता है। हर दूसरे दिन 6 केले लेती हूँ, जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ले लेती हूँ। तो मुझे कहते हैं वैसे तो घर आके केला खाते हैं, कहते हैं 1 केला वहाँ रख लिया, कहते मैं खा रहा हूँ, थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है, मैं जो केला खा लो। और केले का छिलका, गाइस बिस्किट था एक वो खाया, मैं केले का छिलका घर उठा के लाई हूँ। तो कह रहे घर उठा के जा रही है, मैं कहा नहीं, रास्ते में बिल्कुल भी केले का छिलका नहीं फेंकूँगी कहीं भी। आम हो गया, केला हो गया, अरे कोई भी स्लिप कर गया कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं घर में लेके आई हूँ, तो गाइस मैं डस्टबिन में फेंक रही हूँ। तो बस बहुत सारे लोग हैं जो केला खाते छिलका फेंक देते हैं। गाइस बिल्कुल भी छिलका नहीं फेंकना चाहिए, कभी भी कोई भी गिर जाता है केले के छिलके ऊपर। आम, उस दिन आम हमारे घर के बाहर किसी ने खा के फेंका हुआ था, आम मैंने अलग रखा, आम खा के फेंक देते हैं। मतलब ऐसे फ्रूट होता है, कुछ भी होता है, तो केला तो मेन ही है जो स्लिप मारता है। तो गाइस मैं उठा के लाई हूँ, जैसे मैं उठा के लाई हूँ। कहीं भी आप खाओ, रास्ते में खाओ, कहीं भी खाओ, तो आप अपने बैग में रख लो, घर में आके डस्टबिन में, नहीं तो बाहर भी डस्टबिन होते हैं, कहीं ना कहीं डस्टबिन ग्रीन कलर के सब बने होते हैं, तो वहाँ फेंक दिया करो। तो बस मुझे अच्छा लगा ये कि मैंने कहा चलो आपको भी यही बोलती हूँ कि भाई कभी भी केला खाओ तो छिलका अपना संभाल के अपनी डस्टबिन में फेंको, ऐसे बिल्कुल मत फेंको। कुक्कू परी आजा, आजा मेरी बेटी अंदर आजा, आजा बच्चू तू, आजा आजा आजा, दूध देती हूँ, दूध पी ले, आजा आजा। बिल्ली नहीं सुन रही गाइस बिल्कुल भी। चीना भी इसको ढूंढ रही थी, ओ चीना नहीं, ये चीना को ढूंढ रही थी, बिल्कुल चीना को ढूंढ ही नहीं पाई है। चीना आवाज मार रही को, ये उसको ढूंढ रही थी। आजा, ये देखो दूसरी यहाँ बैठी है आराम से, ये तो फर्श पे बैठी है। बस सोच रही हूँ एसी चला दूँ उनको, तो बेचारे ठंडक में दोनों बैठे रहेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। आजा, पापा का आने का टाइम हो गया है, आजा एसी चलाए, आओ। और कपड़े गाइस साथ साथ लगा रखे हैं मैंने, बस 15 मिनट रह गए कपड़े धुलने में। कपड़े साथ साथ लगा रखे हैं क्योंकि चद्दरें उतरती ही रहती हैं। और निक्की ने भी अपने कपड़े लगा रखे हैं, जब से ये आई है तब से इसने कपड़े धोए ही नहीं थे, तो अब सारे इकट्ठे लेके धो लेंगे। चलो अंदर चलो, चलो 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 अंदर चलो, आओ एसी चलाओ, हाँ मेरे बेटा आओ, चलो चलो मेरा बच्चा, चलो 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 चलो। तो मैं कल गई हुई थी, ये कन्नू के कमरे में पड़ा हुआ था पार्सल। अच्छा, तो ये कन्नू ने लिया था? हाँ कन्नू ने लिया था, उसने रिसीव किया था। हैं? कन्नू ने रिसीव किया था। पूछी आ गई है कि मैं ब्लॉग में आ जाऊंगा। मेरा बच्चा आता है, बच्चा है मेरा बेटा। तो सवाना का आया है, सवाना बाय अर्बेनिक। इसको सिर्फ कपड़े ही इसके पसंद है, और किसी के कपड़े इसको पसंद ही नहीं आते। अच्छा, इसी के? हाँ इसी के नहीं, मैं ये कह रही हूँ चीना को, मतलब कि सवाना के कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है। तो खोल के देख लेती हूँ भाई, कोई देख लेना। ऐसे किसी और का होता तो पीछे हो जा, पूछी दिखान दे, नहीं होंगे ये भी, दिखान दे। बहन का ये तो ये आई है। अच्छा जो इसी ने नाम लिया ना, तो ये आ गए। अच्छा, ये टी शर्ट आई है उसके लिए, ये जिम में डालने के लिए। जिम में डालने के लिए हुई। हाँ ये जिम में डालने की है, पीछे ऐसे देखो ऐसे डिजाइन है। हाँ ये जिम में डालने के लिए। ये कल इसे ड्रेस पहन रखी थी, वो भी इसी कलर की थी। ये भी है, ये जिम में डालने के लिए। तो ये मेरे ख्याल शायद 790 रुपये, अच्छा बस 800 रुपये की। ठीक है, समाना के अच्छी कपड़े है। बहुत अच्छे हैं, थोड़े हैं 400-500 की भी टी शर्टें आती हैं, मगर ये 800 की है। मगर एक बात है, कपड़ा खराब नहीं होता, कपड़ा अच्छा है इसका, है ना? अच्छा है ना? वो कंफर्टेबल रहता है ना। हाँ पीछे भी डिजाइन बना हुआ है, अच्छा है, मोरी है हल्की हल्की। तो निक्की ने आज बनाई थी कड़ी, तो कड़ी उसने सबको दी थी, ऊपर सोनिया को, डॉली को, मुझे। तो मैंने सोचा था चल भाई काफ़ी सारी है तो चावल नहीं बनाएंगे तो रोटी खा लेंगे, तो आटा गूंद के भी रख दिया। तो अभी कन्नू का फ़ोन आया कि मम्मी क्या है, मैं कहा कड़ी है। कहते कड़ी तो मैं थोड़ी सी ही खाऊंगा, तो आप ऐसे करो मुझे आलू फ्राई बना के दे दो। मैं कहा ठीक है। तो बच्चे बोले और माँ काम ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस 5 आलू मेरे पास पड़े हुए थे, कल मंगलवार है, कल 2 किलो आलू और ले आऊँगी। तो बस ये मैंने इसके लिए आलू फ्राई बना दिए, पहले डीप फ्राई करके, फिर उसके बाद में नमक, मिर्च, हल्दी, अमचूर पाउडर
और जीरा हींग सबका तड़का लगा दिया है। तो कन्नू थोड़ी सी कड़ी ले लेगा, दही ले लेगा और साथ में आलू। तो भाई ये स्नैक्स में भी वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे भी खाए जाते हैं। तो गाइस आज चीना मेरे घर में आई थी, तो थोड़ी देर आई थी, कह रही थी मम्मी मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ कितना 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का, सुबह से शाम तक बन जाता है, तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैं कोई अपना बिजनेस करना चाहती हूँ और मैं भी बड़े दिन से सोच रही हूँ कि मैं भी अकेली हूँ, मतलब कि कोई मेरे को साथ मिल जाए, मैं भी किसी के साथ काम कर लूँ। मैं भी बहुत बार सोचा है पर मैंने कभी किसी से बात नहीं की। अब चीना की बात से मैं ध्यान दे रही हूँ, तो मैं चीना को यही बोल रही हूँ कि चीना तू और मैं हम कपड़ों का बिजनेस कर लेते हैं। तो कपड़ों का हम बिजनेस कर लेते हैं। तो जैसे गर्ल्स के होते हैं कोट सेट हो गए, शॉर्ट्स हो गई, जो भी होते हैं, मतलब लेडीज़ का ही करेंगे हम, मतलब जेंट्स का नहीं करेंगे। कोट सेट हो गए, ये हो गए, हम करते हैं, यही काम करते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ। तो चीना कह रही मम्मी कर लो, तो भाई चलो कुछ पैसे आप लगा लो, कुछ पैसे मैं लगा लेती हूँ, जितने लगेंगे दोनों मिलके हम लगा देते हैं। और ऑनलाइन ही है काम, तो खींच देंगे, मैं पहन लूँगी। सूट होंगे तो आप पहन के उसकी कर देना, तो अगर कोट सेट होंगे तो आप कर लेना, अगर छोटी ड्रेस होगी तो मैं कर लूँगी, कोई वन पीस होगा कुछ होगा तो मैं कर दूँगी। पहने हुए से ज़्यादा पता चलती है, तो इंस्टाग्राम पे रील भी आ जाएगी। तो बस मैं चीना के साथ गाइस आप मुझे ज़रूर बताना भाई, ये एडवाइस मुझे देना कि मेरे को हमें करना चाहिए ये काम। अब घर में बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और बाहर जाए भी कहाँ, ये काम है घर ही घर से निकल जाएगा। बस ये है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और टाइम भी पास हो जाएगा। तो बस मैं और चीना कर रहे हैं कि न्यू बिजनेस स्टार्ट। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। और गाइस हमारी पूरी वीडियो देखा करो आप, बिल्कुल हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप सारी स्किप कर देते हो। पूरी देखो, कितने 10 मिनट की वीडियो नहीं होती, इससे ज़्यादा मैं बनाती ही नहीं हूँ कि ताकि कोई बोर हो, कोई स्किप करे। स्किप वाला तो मैं किसी को मौका ही नहीं देती, और फिर भी आप लोग स्किप कर देते हो, क्योंकि हमें पता चल ही जाता है जब एवरेज ड्यूरेशन से पता चल जाता है अभी कितने लोगों ने देखी है, कितने लोगों ने कितनी देखी है। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो अब गाइस नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। मिलते हैं कल आपको सुबह। बाय बाय गाइस।